हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल में। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गूगल शीट में पड़े हुए हैं और गूगल शीट से हम कैसे एक क्विज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम गूगल शीट से गूगल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। आज की वीडियो इसी के रिलेटेड होने वाली है। हम सीखेंगे कैसे हम गूगल शीट से डेटा गूगल फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी गूगल शीट है। अगर आपका डेटा एक्सेल में पड़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, उस डेटा को गूगल शीट में कॉपी कर लेना है। देखिए, फर्स्ट आपने इसी तरह पैटर्न रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 3 4, उसका करेक्ट आंसर क्या है और कितने पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि हम क्विज क्रिएट करने वाले हैं। तो ये टोटल 7 क्वेश्चंस है मेरे पास। तो गूगल शीट से गूगल फॉर्म में डेटा लाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एड इन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एड इन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हम एड इन को डाउनलोड करेंगे, गेट एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एड इन का जो नेम है दैट इज़ फॉर्म बिल्डर। ये जो आप देख पा रहे हैं येलो कलर में इधर आ रहा है, फॉर्म बिल्डर लिखकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्म बिल्डर की बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग कंपनीज के जो एड ऑन्स हैं वो आ गए हैं। तो हम इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसको। सबसे पहले ये आपका अकाउंट पूछेगा, किस अकाउंट से आपने इसको इंस्टॉल करना है। अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू, अलो। तो फ्यू सेकंड में आपका ये जो फॉर्म बिल्डर एड-ऑन्स है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन डन हो गई है। ओके, और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। और ये जो आइकन आपका आ रहा है तो ये शो करता है कि आपने यहाँ पे एड-ऑन्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। टोटल मेरे पास ये सारे एड-ऑन्स हैं। ये रहा मेरा फॉर्म बिल्डर। इस पर अब हम क्लिक करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस साइड पे आपके ये इस तरह से एक पॉप आउट जनरेट होगा। तो सबसे पहले है वेयर डू यू वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम, मतलब आपका डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्वेश्चंस आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चंस मेरे गूगल शीट में पड़े हैं, तो मैंने गूगल शीट को सिलेक्ट करना है। देन जितने भी आपके गूगल शीट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आपकी गूगल शीट कहाँ है, तो मेरी जी के क्विज नाम से है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पे जी के क्विज नाम की मेरी शीट जो है यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद है चूज़ टैब। टैब का मतलब क्या है, अब हम गूगल शीट में चलते हैं। जैसे ये टैब नेम है शीट 1, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने मल्टीपल शीट्स क्रिएट की गई हैं तो यहाँ पे आ जाएंगी वो शीट्स। तो मैंने शीट 1 को सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद सिलेक्ट अ पैटर्न, कि किस तरह का आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, अकेले क्वेश्चंस, क्वेश्चन और आंसर, और क्विज। क्योंकि मैं यहाँ पे क्विज जनरेट कर रही हूँ तो मैं लास्ट ऑप्शन क्विज पे सिलेक्ट करूँगी। देन एंटर रेंज। तो रेंज का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, तो इसकी रेंज क्या है, A2। और पूरा डेटा मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, दिस इज़ G8, A2 से लेकर G8। तो मैं यहाँ पे A2 G8। देन अगर आप A1 से देते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रेंज इंक्लूड्स हेडर। सबसे पहले उसने पूछा क्वेश्चन एट कॉलम, किस कॉलम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मेरा किस कॉलम में है, A कॉलम में है। कोई इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर अभी ये इसमें से मुझे कुछ नहीं देना, सिर्फ मैंने क्वेश्चन का बता दिया कि A कॉलम से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट है। आंसर किस कॉलम से स्टार्ट होते हैं, आंसर मेरे स्टार्ट होते हैं B कॉलम से। कहाँ तक जाते हैं, E तक। ये चारों ऑप्शंस, ऑप्शन 1 B में है, ऑप्शन ऑप्शन 2 C कॉलम में है, 3 D में है और 4 E में है। तो B से लेके E तक स्टार्ट कहाँ पे होगा, B से।
क्वेश्चन एंड कहाँ पे होते हैं, हमारा ई पे। तो इसने पूछा है कोई दूसरा कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, लास्ट में है करेक्ट आंसर एट कॉलम। आपके जो करेक्ट आंसर हैं वो आपने कहाँ पे लिखे हैं, तो हमने कहाँ पे लिखे हैं, एफ कॉलम में, और जी में हमारे पास है पॉइंट्स, तो यहाँ पे होगा एफ, पॉइंट्स किस में हमने मेंशन किए हैं, जी कॉलम में। तो सारा डेटा हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अगर आप एडवांस ऑप्शंस चेक करना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आप देना चाहते हैं तो आपके वो रेंज में आ जाएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 50 क्वेश्चंस आपने शीट में इंसर्ट किया, आप सिर्फ फर्स्ट 25 का क्विज़ देना चाहते हैं, तो आप रेंज उतनी दे दीजिए, तो ये फर्स्ट 25 का क्विज़ आपको जनरेट करके दे देगा। देन गेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि सारा का सारा इसी पैटर्न में हमें डेटा जो है वो मिल जाए। तो फाइल्स हमारी लोड हो चुकी हैं और ये देखिए कुछ इस तरह का ये सारा डेटा आ गया। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू कर दीजिए। देन बहुत सारी ऑप्शंस है नीचे, तो प्रीव्यू में ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस, आंसर, उनके पॉइंट्स, करेक्ट आंसर, वो सारे के सारे यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएं। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्विज़ जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट अगेन पे क्लिक करेंगे। कुछ और चेंजेस करना चाहते हो मैनुअली भी कर सकते हैं। सिमिलरली और आप क्वेश्चंस कुछ भी, कोई भी इस तरह के क्विज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो अब आप वो इजीली क्रिएट करके अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया कैसे गूगल शीट में पड़े हुए डेटा का आप डायरेक्टली क्विज़ क्रिएट करेंगे। और अगर फर्दर आपने इस क्विज़ को सेंड करना है तो सेंड की ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली वीडियो के नीचे ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।